Here is the question. The passage of current through a solution of certain electrolytes result in the evolution of H2 gas at cathode and chlorine gas at anode. The electrolytic solution is आपको बताना है कि वो solution कौन सा होगा। देखिए बेटा समझने की कोशिश करना है यहाँ पर ध्यान से कि आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, क्योंकि आप इलेक्ट्रोलाइसिस करो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर दो टर्मिनल होंगे। एक टर्मिनल होगा आपके पास एनोड और दूसरा टर्मिनल होगा आपके पास कैथोड। कैथोड कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा और एनोड कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, अगर एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज है तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर होगा ऑक्सीडेशन और यहां पर क्या हो रहा होगा? कैथोड पे रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, एक चीज तो क्लियर है। अब देखो क्या बोला यहां पर इसने कि कैथोड के ऊपर तो मिल रही है हाइड्रोजन गैस और एनोड के ऊपर कौन सी मिल रही है? क्लोरीन गैस मिल रही है। मतलब कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड के ऊपर और कैथोड पे हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। तो सिंपल सी चीज है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को देखो, यहां पर कौन है? वाटर है, यहां पर कौन है? H2SO4 है। क्या इन दोनों केस में क्लोरीन आयन दिख रहे हैं क्या आपको? अगर क्लोरीन आयन होंगे तो ही तो यहां पर इवोल्यूशन होगा, लेकिन यहां पर दोनों ही केस में क्लोरीन आयन नहीं है। इट मींस ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए पहले से ही, तो आप क्या कर दो, उसको साइड में कर दो। अब क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर सी और डी की बात करते हैं। देखो पहले बात कर लेता हूं मैं एनोड की। ठीक है, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा? ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसके पास क्या नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज की बात करते हैं। अब देखो अगर मैं बात करता हूं कि ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर की, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर की, तो वाटर की ऑक्सीडेशन रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी आपके पास कि यहां पर वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर फॉर्म करेंगे आपके पास ऑक्सीजन गैस विथ 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस आयन, और इसका जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू होगी -1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होगी? -1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, वाटर के अलावा दूसरा कौन होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए देखो क्लोरीन, क्योंकि एनोड की बात करो ना, तो एनोड पे तो कौन आ रहा है? क्लोरीन आ रहा है। क्लोरीन या फिर वाटर, दोनों में से किसी एक को आना है। ठीक है, तो अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन ये मेरा एक्वस है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन करेगा। ध्यान से समझना मैं क्या सिखा रहा हूं, मैं कुछ लॉजिक वाली चीज समझा रहा हूं यहां पर, साथ साथ में एक्स्ट्रा होगा, वीडियो लंबा होगा, लेकिन समझ लेना एक बार। यहां पर अगर देखो आप तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर क्लोरीन माइनस आयन कितना आ रहा है? ध्यान से देखो कितना आएगा, ये आएगा समथिंग -1.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो क्या चीज दिख रही है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर, दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? कौन फेवरेबल है? देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है, जितना ज्यादा पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसके लिए ज्यादा पॉजिटिव है उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अगर इन दोनों केस को देखें वाटर और क्लोरीन के ऑक्सीडेशन को, तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, तो मतलब कि वाटर का तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो इसका रीजन समझना कि रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर पर वाटर का ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन वाला जो प्रोसेस है वो क्या है? स्लो प्रोसेस है। इसलिए यहां पर -1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होकर ये पहुंच जाता है समथिंग -1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। मतलब कि कुछ ओवर वोल्टेज यहां पर अप्लाई करना पड़ता है आपको। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि रूम टेम्परेचर पर वाटर का जो ऑक्सीडेशन जो वाला जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, इसलिए यहां पर कुछ ओवर वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है और वो वोल्टेज समथिंग कुछ पहुंच जाता है -1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। तो अब देखो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक्चुअल में कितना हो जाएगा? -1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जबकि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? -1.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसी का ऑक्सीडेशन होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव है। इट मींस क्लोरीन का तो क्या हो रहा होगा? एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ये चीज तो क्लियर हुई। क्लोरीन का क्या हो रहा होगा? एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, मतलब क्लोरीन गैस वहां पर इवोल्व होगी। अब बात करते हैं कैथोड पे रिडक्शन किसका हो रहा होगा। तो देखो बचा सोडियम और क्लोरीन, क्योंकि इन दोनों केस में क्या थे? क्लोरीन थे। ठीक है, अब बचा सोडियम और क्लोरीन। तो देखो कैथोड पे मिल रही है आपकी हाइड्रोजन गैस। इट मींस हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि कैथोड पे क्या हो गया? रिडक्शन होगा, मतलब कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव होगा। देखो ये बात करता हूं मैं, ये लिखा है मैंने सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल, ये लिखा है मैंने कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, और ये लिखा है मैंने हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है +0.34 और सोडियम का है -2.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव है उसके रिडक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। दिख रहा है कि हाइड्रोजन के कंपैरेटिव कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब कि कैथोड पे कॉपर मिलना चाहिए था। कब? जब सॉल्यूशन में कॉपर होता। जब सॉल्यूशन में कॉपर होता तो इन दोनों में से अगर कंपेयर करें तो कॉपर का रिडक्शन होता, लेकिन एक्चुअल में रिडक्शन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। इट मींस हाइड्रोजन में, मतलब इट मींस ये हुआ कि कॉपर वहां पर सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं है। कौन प्रेजेंट होगा? सोडियम। क्यों? क्योंकि सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के कंपैरेटिव क्या है? बहुत ज्यादा कम है। तो सिंपल सी चीज है, अगर हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तभी तो हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। इसलिए सॉल्यूशन के अंदर आपके पास, अगर यहां पर कैथोड के ऊपर अगर आपके पास हाइड्रोजन का इवोल्यूशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इट मींस सॉल्यूशन के अंदर कौन होगा? सोडियम आपके पास होगा। समझ में आ गई? सिंपल सी चीज है। अगर कॉपर होता सॉल्यूशन का, अगर मैं कॉपर का सॉल्यूशन लेता तो कॉपर का रिडक्शन होता ना, हाइड्रोजन का क्यों होता? लेकिन एक्चुअल में हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। इट मींस सॉल्यूशन में कौन है? सोडियम है। तो आपके पास एक्वा सॉल्यूशन किसका हो जाएगा? NaCl का। तो हियर इज अ करेक्ट ऑप्शन। अगर फिर भी ये समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिव्यू कीजिएगा, मैं आपको वापस एक बार एक्सप्लेन करके दूंगा ये।